फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। आज हम उन फैक्टर को देखेंगे जिनके लिए जो एक कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है उसके ऊपर वो डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस जो है करंट के फ्लो को अपोज करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को रिस्टेन करती है। जो किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है, वन इज ऑन इट्स लेंथ, मतलब कंडक्टर की लेंथ के ऊपर। सेकेंड वन इज ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है उसके ऊपर डिपेंड करेंगी। एंड थर्ड वन इज ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, और जो कंडक्टर है आपका वो किस मटेरियल से बना है और उसका नेचर कैसा है। इन तीनों चीज़ों के ऊपर जो है आपकी रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है, लेंथ, क्रॉस सेक्शन और नेचर ऑफ द मटेरियल। चलो सबसे पहले हम जो है लेंथ के लिए देखते हैं। तो जो लेंथ होती है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि अगर आपकी लेंथ बढ़ेगी तो आपकी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। मतलब लेंथ को अगर हम डबल कर दें तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जबकि जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, दूसरा फैक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ेगा तो आपकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा तो आपकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। इट्स मीन कि आपकी जो रेजिस्टेंस होती है वो क्रॉस सेक्शन एरिया की कैसी है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है। तो हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल लेंथ अपॉन ए, मीनिंग की लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और अपॉन के अंदर आपका एरिया आ रहा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया की कैसे हो जाएगी? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अच्छा, हम जानते हैं कि R हमारे पास रेजिस्टेंस है, और ये जो साइन है ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनल का है, जिसको हम हटाने के लिए कांस्टेंट को यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो कांस्टेंट हम यूज़ करेंगे दैट इज़ रो। R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। हमने साइन ऑफ जो प्रोपोर्शनल हटा दिया उसके लिए कांस्टेंट यूज कर दिया रो। रो होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो है आपका जो कंडक्टर है वो उसका जो मटेरियल है, कंडक्टर आपका किस मटेरियल से बना है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो रेजिस्टिविटी इज अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द material. The SI unit of resistivity is ohm meter. It vary with temperature like resistance. हम जो रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टर का जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी है, और इसके कारण जो है रेजिस्टेंस आपकी बढ़ जाएगी। अगर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, और जो इसकी SI यूनिट है वो क्या है? ओम मीटर है। और ये भी रेजिस्टेंस की तरह ही टेम्परेचर के ऊपर जो है डिपेंड करती है। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस जो है वो भी आपकी वेरी करेगी। मतलब टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस आपकी कम हो जाएगी और रेजिस्टिविटी की आपकी कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो ये है टेम्परेचर के ऊपर जो है टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। आपका टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहना चाहिए। जो आपका मेटल होता है या फिर जो आपके एलॉय होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी जो है बहुत कम होती है। जो आपका एलॉय है उसकी रेजिस्टिविटी जो है मेटल की, अगर हम मेटल से कंपेयर करें तो उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब हायर देन मेटल। और यही रीज़न है कि हम जो है एलॉय को जो आपके इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस होते हैं उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, लाइक आयरन और टोस्टर एक्सेट्रा। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि एलॉय की जो रेजिस्टिविटी है थोड़ी जो है मेटल से ज़्यादा होती है, और जो हमारे हीटिंग डिवाइसेस होते हैं वहाँ हमें हीट चाहिए होती है, तो रेजिस्टिविटी क्योंकि एलॉय की ज़्यादा होगी तो एलॉय जो है मेटल से अच्छा हमें जो है हीट प्रोवाइड कराएगी। जबकि जो आपके मेटल होते हैं लाइक कॉपर हो गया या फिर जो एल्युमिनियम हो गया, उनको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी आपकी कम होती है, तो इसलिए जो है उनसे जो है रेजिस्टिविटी कम होगी तो आपको उनकी रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी, और वो जो है गुड कंडक्टर होते हैं और इसलिए उनको जब इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिटर लाइन के लिए यूज़ करते हैं।